Hello students, in last lecture I explained you the characteristics of points, collinear points and how they determine the lines in the plane. Okay, now you know very well with the help of rays we can frame the angle. हम angle बनाते हैं तो यहाँ पर in this part we will try to understand. Lastly I already explained you the part of angle. Okay, now here we will try to understand the types of angle. इतना आप समझोगे then only you are able to do your sums. So just concentrate here. यहाँ पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिए so you will understand it better way. Here I have divided the angles as per their features. First type as per their measure and second type as per their pair. यानी कि मेजर के हिसाब से एंड पेयर के हिसाब से. बराबर. इतना बाइफरकेट तुमको कोई बताएगा नहीं. ओके, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सुनना, अंडरस्टैंड करना, ग्रास्प करना. फर्स्ट मेजर के हिसाब से सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल. नाउ यू नो चिल्ड्रन वेरी वेल, मैं यहाँ पे जो है बिफोर आई स्टार्ट एक्यूट और ऑब्ट्यूस, मैं यहाँ पे आपको आप जो प्रोटेक्टर से आप मेजर करते हैं उसकी थोड़ी फीचर्स के बारे में बात करते हैं. क्योंकि आपको जो है मुझे बहुत अफसोस होता है कभी कभी कि 9th स्टैंडर्ड में आने के बावजूद स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर. बराबर. प्रोटेक्टर कैसे यूज करना यू नो वेरी वेल. अब प्रोटेक्टर में ना जो है दो तरीके से चलता है. बराबर है. अब यहां से जो है ऐसे शुरू होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 and then 90. कुछ इस तरह से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. अभी मैं इसको जूम करके दे रहा हूं आपको. फिर यहाँ पे 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ओके, 90 के बाद में ओके, मतलब 0 से ऐसे चलता है और दूसरा एग्जैक्टली दूसरा यहां से चलता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इधर 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and this is 180. ओके, जस्ट सी इट. पहले इसकी आप सिचुएशन देख लो क्योंकि बहुत छोटा मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर. ये आप देखो जरा. ओके, कुछ इस तरह से होता है. अब जरा इतने के ऊपर फोकस करना जरा. अब जब आप लोग एंगल ड्रॉ करते हो, मान लो आपने इस साइड में एरो रखा है तो ये जो है ये यहाँ पे आना चाहिए. ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर आना चाहिए. अब आप इधर से आपको काउंट करना है. मान लो आपको 40 बोला है तो आपको यहाँ से काउंट करना है 0, 10, 20, 30, 40. तो इस साइड में आपको ऐसे काउंट करना है. और मान लो आपने एरो इधर रखा हुआ है, बराबर है, और 40 बोला है तो 40 फिर इधर अंदर की साइड से काउंट करना है 0, 10, 20, 30, 40. मतलब जहां पर भी आपका ये रहेगा उसके
एरो जिस साइड पे भी रहेगा उस साइड से आपकी काउंटिंग होगी। अगर एरो इधर होगा तो इधर से काउंटिंग होगी और एरो इधर होगा इधर। अब यहाँ पे रखने के बाद में अगर आपको 110 बोला है तो डेफिनेटली अब आप एरो इधर है तो यहाँ से अंदर से काउंटिंग करते करते आओगे तो 110 इस साइड में आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इधर भी 110 है इधर भी 100, अगर 110 इधर है तो इधर 80 भी है भाई। तो एरो किस साइड में है उस साइड से काउंटिंग करते आना। अगर एरो इधर है तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जाना, और इधर है तो इधर से ऐसे जाना। तो आपको जो है तकलीफ पड़ेगी नहीं, बराबर है। तो सबसे पहले तो ये आपको सीखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल में जाते हैं। चलिए, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बराबर। यहाँ पे देख लो, अगर एरो आपके राइट साइड में है तो राइट साइड से काउंटिंग होगी, एरो आपके अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग होगी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी फर्दर। अब जरा आगे जरा अंडरस्टैंड करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज पर मेजर। सो फर्स्ट वन इज योर एक्यूट एंगल। अब जब आप मेजर करते हो तो कोई भी एंगल, बराबर है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, 0 से 90 के बीच में अगर हो, या इस साइड से 0 से 90 के बीच में, तो जो भी एंगल बिटवीन 0 to 90, दैट एंगल इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। मेजर 0 to 90, बराबर है, मतलब more than 0, less than 90. Okay, that is called the acute angle. Okay, second is obtuse angle. Okay, if angle is more than 90, means 0 to 180 degree. Okay, if it is, you can say, sorry, 90 to 180 degree, 90 से 180 के बीच में है तो obtuse angle. Okay, एक्यूट, और अब याद रखना एक्यूट ऑलमोस्ट आपको ये शेप में मिलेगा, मैं बहुत बार बोलता हूं हार्ट शेप में मिलेगा, और ऑब्ट्यूज चाहे आप इधर से बनाओ चाहे आप इधर से बनाओ, एक्यूट आपको हार्ट शेप में मिलेगा, और ऑब्ट्यूज आपको हमेशा बोट शेप में मिलेगा। ये याद करने के तरीके हैं, ये ऐसे बोट शेप में मिलेगा क्योंकि वो ऐसे फैल के जाएगा। जरा देख लो जरा इसको एक बार, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। ये देखो एक्यूट जो है, बराबर है, ये मोस्टली हार्ट शेप में होगा और ऑब्ट्यूज बोट शेप में। मतलब अगर इधर से अगर एरो इधर है तो एंगल ऐसे बनेगा, और एरो इधर है तो एंगल ऐसे बनेगा। So that is your acute and obtuse angle. Is it clear? Now, if exact 90 degree, like this way angle is there, it is right angle. Or suppose it is like this way, then also right angle, बराबर है। तो मैं एक बार तीनों के तीनों फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से देख लो। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, and right. ओके, इसके अलावा मैंने एक और एंगल वहां पे दिया हुआ, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब रिफ्लेक्स एग्जैक्ट एंटी ऑफ दिस, ये जो एंगल है दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल ये और इसका रिफ्लेक्स एंगल ये। अब मान लो अगर ये 40 का है तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा, तो 360 में से आपको 40 माइनस कर देना है, तो 320 इसका रिफ्लेक्स होगा।
मान लो ये 120 का है तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा, तो 360 में से 120 माइनस करोगे तो ये आपका 240 का इसका रिफ्लेक्स होगा। एंड बाय नेचुरल ये इधर 90 का है तो 360 में से 90 लेस करोगे तो बाकी का जो होगा बराबर है, तो वो जो है आपका जो है रिफ्लेक्स एंगल होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है मेजर के हिसाब से, अब पैर के हिसाब से यहाँ पे 5 पार्ट मैंने किए हुए हैं। फर्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, मान लो एक एंगल 50 डिग्री का है आई होप सो यू आर एबल टू सी देयर, थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूं उसको। मान लो एक एंगल 50 डिग्री का है तो इसका जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री का होगा। यानी दो एंगल, आप 50 और 40 को प्लस करोगे तो 90 मिलेगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पैर जो है 90 के होते हैं, मतलब अगर एक 50 का हुआ दूसरा 40 का, अगर एक 45 का हो तो दूसरा 45 का, लाइक दैट वे, यानी दोनों का सब मिलके 90 होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर सप्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ओके, दोनों का मेजर 180 है। मैं यहाँ पे जरा ड्रॉ करके भी दे रहा हूं। देखो जैसे अभी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, मान लो ये एंगल ABC है, ये 60 डिग्री का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है समझो PQR है, तो ये 30 का होगा। देखो 60 30 90 बराबर है। इसी तरह से ये जो एंगल है बराबर समझो ये 120 डिग्री का है, तो इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सॉरी सप्लीमेंट्री कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 120 एंड 60 180 डिग्री। लीनियर पैर भी यही है, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, लेकिन लीनियर पैर में और सप्लीमेंट्री में फर्क ये है कि लीनियर पैर में एक साइड कॉमन होती है बच्चों, वन साइड इज कॉमन। अब मान लो ये 120 का है तो ऑटोमेटिकली ये जो है 60 का होगा, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री, बट सप्लीमेंट्री इज नॉट लीनियर पेयर, बिकॉज सब लीनियर पेयर होने के लिए एक लाइन का कॉमन होना जरूरी है, इट इज एसेंशियल। ओके, एंड लास्ट दैट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, suppose two lines intersect each other at any point and whatever angle has from opposite to it, बराबर है। तो ये एंगल और ये एंगल का मेजर सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल का मेजर सेम होगा, एंड दे आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल। सपोज आई हैव रिटन दिस नेम AB LM and this is T. Okay, तो BTM and ATL vertically opposite, ATM and BTL vertically opposite, तो ये भी जो है इनका मेजर सेम होगा। मान लो ये 60 का है तो डेफिनेटली ये भी 60 का होगा। देखो ये बाजू बाजू के लीनियर पैर बन रहे हैं, तो ये 60 का है तो ये 120 का, ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा, और सबका अगर आप मेजर करोगे तो 360 आपको मिल जाएगा, बराबर है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये 240 का हुआ और इन दोनों को ऐड करोगे तो 120 का हुआ, देखो यहाँ पे 360 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
जो वो भी मेजर के हिसाब से इसको तो प्रूफ भी करना आएगा, हम करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट इज योर एडजस्टेंट एंगल, और उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्रॉस बार थ्योरम। एडजस्टेंट एंगल के लिए क्रॉस बार थ्योरम, और ये याद रखना। अब ये सब चीजें तुम्हारी बुक में नहीं दी हुई हैं, बराबर है, मैं आपको ये सब एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आपको एंगल को लेकर जो कंसेप्ट बुक के अंदर दिए हुए वो क्लियर हो जाए। उन्होंने ऊपर ऊपर से उधर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। मान लो कोई एक एंगल है बच्चों, लाइक दिस वे, इट्स नेम इज LMN, और अंदर कोई एक पॉइंट है, बराबर है। अब हम लोग ऐसे मान लेते हैं इस पूरे एंगल का मेजर 70 है, मतलब एंगल LMN इक्वल टू 70, बराबर है। अब इसमें से एंगल, अब समझो इसका नाम P है, ओके, एंड एंगल LMP इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 का है, तो PMN कितने का होगा? तो बाई नेचुरल 70 में से 30 लेस करेंगे तो ये कितने का होगा? 40 का होगा, एंड 40 एंड 30 70। तो ये जो दोनों एंगल बने अभी यहाँ पर LMP एंड PMN, दे आर कॉल्ड द एडजस्टेंट एंगल। इज इट क्लियर? तो उसका स्पेसिफिक कोई मेजर नहीं होता, बट दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, बराबर है। मेजर 90 नहीं होता, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट। सो एडजस्टेंट angle is not complementary angle is adjusted angle is not complementary angle, but complementary angle sorry my mistake, adjusted angle जो है वो complementary तो होंगे लेकिन 90 के नहीं होंगे वो। Is it clear? वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे वो, लेकिन 90 के होंगे नहीं। So here I have completed the whole concept. After that, now we will move through the theorem and the exercises. Okay, so this much you have to keep in your mind. Chaliye, bye.